हम सभी जानते हैं हमारा जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जीवन में दुख और सुख धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि परेशानियां तो जैसे हमारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। और अगर आप उन परेशानियों में भी अपनी वास्तविकता को ना भूलते हुए उस परमपिता परमेश्वर का हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं तो आपका समय बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की कहानी भी इसी बात को चरितार्थ करती है। और वीडियो के अंत में मैं आपको स्वयं के लिए एक ब्लेसिंग प्रेयर भी बताऊंगी जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहानी है गांव के एक गरीब व्यक्ति की, जो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ ईमानदार भी था। लेकिन फिर भी उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी और इस वजह से वह दर दर की ठोकरें खा रहा था। तो ऐसे ही एक दिन वह भटकते भटकते पास के एक गांव में जा पहुंचा और हताश होकर एक दुकान पर जाकर नौकरी पाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तो उस दुकान के सेठ को अनुभवी होने के कारण यह समझते देर नहीं लगी कि वह आदमी पढ़ा लिखा है। इसलिए सेठ ने उसे अपनी दुकान पर एक छोटी सी नौकरी दे दी। नौकरी पाकर वह आदमी बहुत खुश हो गया और मन लगाकर सेठ के यहाँ काम करने लगा। उसके बहुत गुणी होने के कारण सेठ उस व्यक्ति के काम से बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो गया और समय के साथ उस व्यक्ति की तरक्की भी हो गई। और देखते ही देखते सेठ ने उस व्यक्ति को अपना मुनीम बना लिया। इस तरह सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन तभी सेठ एक बात पर बहुत दिनों से गौर कर रहा था कि हर रोज़ मुनीम अपने कमरे में दोपहर को दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब तो सेठ के मन में मुनीम को लेकर संदेह होना शुरू हो गया कि हो ना हो मुनीम मेरे रुपए चुराता होगा और दोपहर के वक्त अपने कमरे में कहीं छुपाकर रख देता होगा। इस तरह से सेठ के मन में मुनीम के प्रति संदेह गहरा होता चला गया। फिर एक दिन जैसे ही मुनीम ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, सेठ वहाँ पहुँच गया और सेठ ने दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, खोलो दरवाज़ा। जैसे ही मुनीम ने सेठ की आवाज़ सुनी, उसने दरवाज़ा खोला और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और सेठ कमरे के अंदर चला गया। फिर जैसे ही सेठ ने कमरे में प्रवेश किया, सेठ की नज़र एक पुराने बक्से पर पड़ी जिस पर ताला लटक रहा था। अब सेठ को पूरा संदेह हो गया कि हो ना हो मुनीम ने चुराए हुए रुपये जरूर इसी बक्से में छुपा कर रखा होगा। अब सेठ जी ने मुनीम से तीखी आवाज़ में कहा, क्या है इस बक्से में, खोलो इसे। तब मुनीम ने हाथ जोड़कर आग्रह करते हुए कहा, इस बक्से में कुछ नहीं है सेठ जी, इसे मत खुलवाइए। अब तो सेठ जी का शक पूरी तरह से पक्का हो गया और इस तरह सेठ जी ने ज़बरदस्ती करके मुनीम से वह बक्सा खुलवा ही लिया। और जब बक्सा खुला तो सेठ बक्से में पड़े सामान को देखकर दंग रह गया। बक्से में एक बहुत ही पुरानी बेकार सा कुर्ता और एक जोड़ी चप्पल पड़ी थी। मुनीम ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं पहली बार आपके यहाँ नौकरी मांगने आया था। इसलिए रोज़ दोपहर के वक्त इन कपड़ों को देखकर अपने पुराने दिनों को मैं याद करता हूँ। आज तो उस ईश्वर की कृपा से अच्छा पहनता हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ इस पुराने कपड़ों को देखता हूँ ताकि अपने पुराने दिनों को भूल न जाऊँ और उस ईश्वर की कृपा और आपकी दी हुई नौकरी को याद करता रहूं। इस तरह सेठ मुनीम की बात सुनकर अपने किए हुए शक पर मन ही मन बहुत ही शर्मिंदा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें समझना चाहिए कि अगर हमें ईश्वर की कृपा मिलती है या किसी से भी किसी तरह की मदद मिलती है तो हमें उन सभी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और जब हम सभी चीज़ों के प्रति आभारी होने लगते हैं तो परेशानियां खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। अब मैं स्वयं के लिए ब्लेसिंग की जादुई प्रार्थना के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसे इस तरह से करना है जैसे जब आप सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठते हैं तो 17 सेकेंड के लिए अपने उस नए सुबह के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते तो हैं लेकिन सुबह कभी नहीं देख पाते हैं। दूसरा, आप कहीं शांत जगह देखकर आसन में बैठ जाएं और अपने दिल पर हाथ रखकर मन ही मन खुद को ब्लेसिंग देते हुए, दिव्य शक्ति परमात्मा को धन्यवाद करते हुए इन शब्दों को खुद से दोहराएं। सबसे पहले स्वयं का नाम लेते हुए कहना है, मैं ब्लेस्ड हूँ। हाँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। मेरे ऊपर ईश्वर की अटूट कृपा है और उनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं उनकी कृपा से भर चुकी हूँ। ये कृपा मुझ पर दिन प्रतिदिन बरसती जा रही है। उनकी कृपा हर क्षण मेरे ऊपर बरसती ही जा रही है। मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा शांत हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। मेरे सारे काम आसानी से बनते जा रहे हैं। मेरा हर दिन बेहतरीन से बेहतरीन होता जा रहा है। मैं उस दिव्य शक्ति परमात्मा का खुद को ब्लेस्ड होने के लिए दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जब ऐसी ब्लेसिंग्स स्वयं को रोज़ देना शुरू करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत होता जाएगा। ऐसी ब्लेसिंग्स हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा का संचार करती है, तो इसे करना रोज़ शुरू करें। आप स्वयं ही इसका असर देखिएगा। धन्यवाद।